दोस्तों नमस्कार। आर्क लाइव के इस स्पेशल न्यूज सेगमेंट में आपका बहुत स्वागत है। पिछले काफी दिनों से एक वर्ड बहुत तेजी से चर्चा में चल रहा है। हम उसके बारे में पहले नहीं बात करते हुए हम आपको ये बताएं कि जो वायरल इस समय जो वर्ड चल रहा है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं फेसबुक से है। कहा जा रहा है कि मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक के मालिक हैं वो फेसबुक का नाम बदलने वाले हैं। लेकिन जब इसके बारे में डिटेलिंग की गई, जब इसके बारे में हमारी टीम ने खंगाला तो हमने ये पाया कि बात तो कुछ और ही है। और वो बात है कि इंटरनेट से भी ऊपर की दुनिया, एक वर्चुअल रियलिटी की बात, एक वर्चुअल 3D वर्ल्ड की बात होने वाली है। हाल ही में फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि वो यूरोपीय संघ से अगले 5 वर्षों के लिए 10,000 लोगों को हायर करेंगे। अब आप कहेंगे कि आखिर ये है क्या? तो ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नया डेवलपमेंट और उसका नाम है मेटावर्स। जी हां, आपने बहुत सही सुना, इसका नाम है मेटावर्स। जुकरबर्ग ने कहा है कि फेसबुक्स फ्यूचर लाइज इन अ वर्चुअल मेटावर्स। द सोशल मीडिया जायंट्स वांट्स यू टू लाइव वर्क एंड प्ले इनसाइड इट्स डिजिटल वर्क। जी हाँ, सही सुना आपने, मेटावर्स की बात हो रही है। एक थर्ड वर्ल्ड वर्चुअल रियलिटी की बात होने वाली है। अब इस शब्द की गहराई में जाते हैं तो आपको बताएं कि मेटावर्स शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल साइंस फिक्शन लेखक नील स्टीफेंसन ने 1992 में अपने उपन्यास स्नो क्रैश में किया था। इसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी जगत में अनेक शब्द उपन्यासों, नॉवल के माध्यम से बाहर आए हैं। यहां हम ये कह सकते हैं कि नॉवल राइटर के पास कहीं ना कहीं एक ऐसा एक्स्ट्रा ब्रिलियंट सुपर माइंड होता है जो अपने उपन्यासों में ऐसे किरदार को पैदा कर देता है, या यूं कह ले कि एक ऐसा फिक्शन का नाम दे देता है जो आने वाले समय में बहुत बड़ी रिसर्च का हिस्सा बन जाता है। वो एक ऐसी रिसर्च बेस्ड स्टडी होने लगती है और उसे कहीं ना कहीं उस कल्पना को साकार करने की योजना बनाने लगते हैं। और इसमें यह कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि हॉलीवुड की फिल्मों में जो आप कैरेक्टर्स देखते हैं उनको फॉरेन के लोग बहुत तेजी से उसको रियलिटी में लाने की पूरी कोशिश में लग जाते हैं। आगे की कड़ी में अगर मैं आपको बताऊं तो साल 1982 में विलियम गिब्सन की एक किताब से एक शब्द बाहर निकल कर आया था और वो था साइबर स्पेस, जो आप इस समय देख रहे हैं कि वो आपकी कल्पना नहीं बल्कि एक रियलिटी का हिस्सा बन चुका है। उसी तरीके से रोबोट शब्द भी उसी कल्पना का रूप था जो 1920 में कैरल कॉपेक के एक नाटक के किरदार का हिस्सा था। अगर आगे बात करूं तो हैरी पॉटर भी इसी क्रम का एक हिस्सा है। 1992 में नील स्टीफेंसन ने अपने उपन्यास में एक ऐसी कल्पना की कि इंसान एक जगह से बैठे बैठे ही पूरी दुनिया को भ्रमण कर ले। वो एक जगह बैठा हो लेकिन उसकी इमेज वो जहां चाहे वहां पहुंचा दे। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा सवाल का जवाब हुआ? इमेज तो आज भी कई सालों से भेजी जा रही है, पर यहां बात हो रही है 3D इमेज। हाँ, वर्चुअल वे में उस व्यक्ति को वहां पहुंचाने की बात हो रही है। कमाल है ना? कल्पना कीजिए आप करोड़ों मील दूर अपने घर में हैं, या ऐसे समझिए कि आप एक वर्चुअल 3D सेटअप ऑफिस में बैठे हैं और दूर होकर भी 3D टेक्नोलॉजी या फिक्शन साइंस के माध्यम से आप वहां पहुंच चुके हैं। दूर का व्यक्ति आपकी उपस्थिति को 3D ग्लास के माध्यम से महसूस कर रहा है। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, आप समझिए। आज के दौर में ऑनलाइन क्लासेस का कुछ ज्यादा ही बोलबाला चल रहा है। पूरे विश्व में कोरोना जैसी घातक बीमारी जो है, अब आप महसूस कीजिए कि पढ़ाने वाला व्यक्ति या वो टीचर इस कल्पना के द्वारा ये महसूस करने लगे कि पूरा क्लास, उसके सारे स्टूडेंट्स उसके सामने बैठे हुए हैं एक सजीव क्लास की तरह। दूसरा एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि आपको इंग्लैंड की किसी एक शॉप से कोई सामान खरीदना है। अब आपके पास समय पर वीजा न मिल पाने का चक्कर पड़ गया, लेकिन यहाँ इस फिक्शन के माध्यम से, जी हाँ, इस फिक्शन के माध्यम से आप उस शॉप में पहुंच जाते हैं और काउंटर पर पहुंचकर
शॉप के मालिक से कहते हैं, सर ये लीजिए सामान और उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर दीजिए, और कुछ दिनों के बाद वो आपके घर डिलीवर हो जाता है। अब इसे जो नाम दिया गया उसी का नाम तो मेटावर्स है। चलिए अब इस शब्द का हम थोड़ा संधि विच्छेद करते हैं, जैसे मेटा प्लस वर्स। तो मेटा का मतलब हुआ कल्पना से परे, बियॉन्ड योर थिंकिंग, एक ऐसी सोच जो आपकी कल्पना से बहुत ही दूर है। अब वर्स का मतलब इस यूनिवर्स ब्रह्मांड से है, एक ऐसी कल्पना जो पूरे ब्रह्मांड में नहीं दिखाई देती। आपने बहुत सी हॉलीवुड की फिल्में देखी होंगी जिसमें ऐसे फिक्शियस कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो असल जिंदगी में है ही नहीं, या ऐसा हो ही नहीं सकता। बस इसी का नाम तो मेटावर्स है, जो मार्क जुकरबर्ग की आने वाली प्लानिंग का हिस्सा बन चुका है। जुकरबर्ग ने थर्ड वर्ल्ड की कल्पना का आगाज कर दिया है। इंटरनेट की दुनिया से भी बड़ी चीज का सपना है मेटावर्स। अब इसमें एक बहुत बड़ी चीज सामने आने वाली है, और वो सरप्राइज है क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल। मेटावर्स के माध्यम से जहां स्पेस की सेल और इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से होगी, इस इमेजिनरी वर्ल्ड में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग होगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही कि मेटावर्स जो शब्द है वो मार्क जुकरबर्ग की एक बहुत बड़ी कल्पना का हिस्सा होने वाला है, और आने वाले समय में हम उसे साकार होता बहुत जल्द ही देखेंगे, क्योंकि फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग या सत्या नडेला, माइक्रोसॉफ्ट, ये जब ऐसी चीज़ों की कल्पना करते हैं तो हम उम्मीद क्या एक कहते हैं कि हमारे बीच में एक रियलिटीज की इमेज, रियलाइजेशन की एक इमेज हमारे सामने आने लगती है, और कहीं ना कहीं हम उसे आने वाले समय में बहुत जल्द ही देखेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि हमारी बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी है, या इसके बाद आप आगे भी जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपको नए अपडेट्स के साथ और भी जानकारी शेयर कर सकें। धन्यवाद।